नमस्कार, स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसा वर्ग जो सरकार को राजस्व देता है, व्यापारी वर्ग। जानेंगे व्यापारी वर्ग से कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और कितनी बदली इनकी जिंदगी, कितना कुछ योजनाओं से इनको जोड़ा गया और कितना इनके लिए सरकार ने किया। तो हमारे साथ कुछ छोटे व्यापारी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, 10 साल बेमिसाल भाजपा सरकार कैसी रही? बेमिसाल देखिए, भाजपा सरकार आई, बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, सरकार जब नई बनती है तो व्यापारियों को उम्मीद होती है कि नई नई योजनाएं और नया कुछ ऐसा होगा जो हम व्यापारियों के लिए अच्छा होने वाला है जी। लेकिन इस 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन हम व्यापारियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि ये ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन की वजह से जो छोटे छोटे हम व्यापारी हैं, आज हमारी नौबत इस कदर हो गई है कि हम अपनी दुकान बंद करके, हो सकता है कि हमें ई रिक्शा भी चलाना पड़े या टेम्पू चलाना पड़े। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा है कि पहले जो काम हमारा चल रहा था बढ़िया तरीके से, और जब ऑनलाइन शुरू हो गया है तो हम लोगों के पास ग्राहक आता नहीं है। ऑनलाइन नकली भी चलता है और सस्ता भी बेचता है, क्योंकि वो क्वांटिटी में माल लेते हैं। लेकिन हम छोटे व्यापारी हैं, हम रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। लेकिन जब हमारे पास ग्राहक आता है, हमसे रेट पूछता है, तो वो ऑनलाइन खोल के दिखा देता है कि ये तो वहाँ पे इतने की है, हम तो उतने में दे नहीं सकते। इस वजह से हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। और स्थिति मैंने जैसे आपको बताया कि दुकान बंद करके हो सकता है कि हमें टेम्पू चलाना पड़े या ई रिक्शा चलाना पड़े, क्योंकि हमसे अच्छे लोग तो वो ही है जो कि अपने परिवार के लिए इतना तो कमाई लेते हैं। अच्छा, सर, भाजपा सरकार तो ये कहती है कि सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। तो आप लोग तो इतनी समस्याएं बता रहे हैं, तो फिर कैसे है? देखिए, कहते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है, हो सकता है हो, व्यापारियों की सरकार हो सकता है बड़े व्यापारियों के लिए हो, लेकिन हम जो छोटे व्यापारी हैं, हम लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो फिरोजाबाद में जितना भी छोटा व्यापारी है, आज स्थिति उस व्यापारी की बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, आप लोग तो सरकार को राजस्व भी देते हैं, छोटे हों या बड़े व्यापारी, तो आखिरकार व्यापारियों का भला जो है वो कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कई बार हम लोग इस चीज को मांग भी चुके हैं कि ऑनलाइन को बंद किया जाए या वहाँ पे ऐसे कर दिया जाए कि रेट हमारे लेवल में आ जाए, उन पे टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए, तो हमारा कुछ उद्धार हो सकता है, क्योंकि ग्राहक फिर हमारे पास भी आएगा। अगर सरकार ये चाहती है कि छोटा व्यापारी बना रहे और अपना परिवार बढ़िया तरीके से चला सके, तो अच्छा। सरकार एक तरफ तो कहती है स्वदेशी चीजों को अपनाएं, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या लगता है, हम माने सरकार ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा दे रही है और जोर दे रही है? आज की स्थिति को देख के तो ऐसा ही लगता है कि ऑनलाइन को सरकार ज्यादा बढ़ावा दे रही है। मैं आपको बताऊं, जितना भी व्यापारी है वो भाजपा का वोटर है, लेकिन अगर इसी तरीके से स्थिति रही तो हो सकता है व्यापारी अदर में चला जाए। चाहते हैं, और व्यापारियों के लिए अब क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन पे कंट्रोल होना चाहिए। आने वाला समय चुनाव का है और इनको समीक्षा भी करनी चाहिए कि आज हमारा जो व्यापारी दुखी है, हमारा वोटर भी है जी, तो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे कि वो वोटर यथावत बना रहना चाहिए। आ रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ फिरोजाबाद से सांसद जो है वो कौन है और क्या कुछ किया सांसद ने फिरोजाबाद में? देखिए, हमारे शहर फिरोजाबाद में 5 साल हो गए। हाँ। सांसद थे, है, नहीं है, पता नहीं। थे, है, नहीं है, ये तीनों भाषा नहीं समझ पा रही। देखिए, ऐसा है, कभी भी हमको सांसद से मुलाकात नहीं हुई। हाँ। न उन्होंने कभी संपर्क किया। Z+ सुरक्षा में रहते इसलिए नहीं मुलाकात हो पाती। अब Z+ में ही रहते होंगे तभी उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे शहर के विधायक जी हैं, मनीष असीजा जी हैं, या पहले मेयर नूतन राठौर जी थी, वो संपर्क में रहते थे। विधायक जी दौरा भी करते हैं और जानकारियां भी लेते हैं, कभी उनके पास जाओ तो वो समस्याएं भी सुनते हैं। लेकिन सांसद जी कभी नहीं मिले, ना कभी मुलाकात। सांसद जी कभी मुलाकात नहीं हुई और न कभी वो आए, न कोई। मुझे लगता है फिरोजाबाद में 90% व्यापारी या
जनता उनको जानती होगी कि हमारा सांसद कौन है। अच्छा, तो क्या मानूं कि केवल शोपीस बना के रख दिया सांसद जी को? मेरे ख्याल से तो कुछ शोपीस की तरह ही है सांसद। अच्छा, अब किन मुद्दों को लेकर आपकी बात वोट करेंगे और कैसी सरकार चाहेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एमपी के चुनाव है, हमारा मुद्दा यही रहेगा कि आप हमेशा उस कुर्सी पर यथावत रहे, हम लोग चाहते भी हैं, लेकिन जो छोटा व्यापारी की समस्या है उन लोगों को ज्यादा ध्यान दिया जाए, उन व्यापारियों को अपने उसमें लेकर, विश्वास में लेकर चुनाव कराया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा, व्यापारियों का जैसे शोषण उत्पीड़न भी कई बार हमने देखा सुना है, जैसे जीएसटी के नाम पर, छापेमारी कार्रवाई के नाम पर खाद्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाइयां की जाती हैं, क्या माना जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक 17-18 में जब जीएसटी लगी थी, हाँ। उस टाइम के केस अब निकल के आ रहे हैं, जिससे व्यापारी बड़ा दुखी है, बड़ा उत्पीड़न है। तो इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो 17-18 के केस जो व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, उस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि व्यापारी दुखी न हो। मोदी सरकार ने नोटबंदी की, क्या देखिए, फायदा? नोटबंदी हुई, उससे तो हमें कोई भी लाभ लगता नहीं है सिवा नुकसान के, क्योंकि जब से नोटबंदी हुई है तब से व्यापारी वर्ग आज तक उभर कर ऊपर नहीं आ पाया जो इससे पहले था। तो अब आप ये तमाम मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल जायज़ सी बात है कि सबसे पहले तो हम अपने व्यापार के लिए मुद्दा लेंगे। हाँ। यहाँ के जो सांसद बनेंगे उनसे बात होगी, वार्तालाप होगी कि शहर फरियाबाद के जितना भी व्यापारी दुखी है, मेरे ख्याल से तो ज्यादातर पूरा देश का ही व्यापारी ऑनलाइन से दुखी है, लेकिन हम फरियाबाद में रहते हैं तो फरियाबाद की बात करेंगे तो उन व्यापारियों को अपने विश्वास में लेकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे व्यापारी अपना व्यापार और अपना परिवार बढ़िया तरीके से चला सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक व्यापारी की राय थी जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ बदला, क्या कुछ हुआ व्यापारियों के लिए, उस पर रखी है। देखते रहे RKTV। नमस्कार। फिरोजाबाद में हॉलमार्क ज्वेलरी मिलने का एकमात्र उचित स्थान तनिष्का ज्वेलर्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ज्वेलरी जैसे एमरोड, गोल्ड रोड, बॉम्बे, रोज गोल्ड के अलावा सिल्वर में मूर्ति, बर्तन, बिछिया, पायल, कड़े, ब्रेसलेट आदि उचित रेटों पर मिलती है। साथ ही आकर्षक डिजाइनों में गोल्ड की नेकलेस, रानी हार, चैन, झुमकी, झाले, महिला पुरुष की अंगूठी। इस दीपावली हमारे यहाँ सोने चांदी की ज्वेलरी पर 20% की छूट दी जा रही है। हमारा पता गंज चौराहा, सदर बाजार, फिरोजाबाद। व्यापारी नेता सुनील अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8449777500। इस दीपावली घर और दुकान को सजाएं हमारे साथ। महावीर फर्नीचर दे रहा सुंदर, मजबूत और आकर्षक फ्लोरिंग, कारपेट, PVC, डबल सिंगल बेड के गद्दे, पायदान, तकिया आदि उचित मूल्य पर। हमारा पता महावीर फर्नीचर, मोहल्लागंज, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर कुंवर विवेक जैन, सिद्धार्थ जैन, लक्ष्य जैन। जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शीघ्र पधारें। अब हर प्रकार का खाना पीना पचाने के लिए आ गया आपके शहर में रमन हर्बल प्रोडक्ट्स, जो आपके पेट के सभी विकारों को करेगा दूर। साथ में रमन का असली दाल सब्जी मास्टर मसाला, जो खाने को बनाए लाजवाब। पास्ता, चाउमीन, आमलेट, मोमोज, फिंगर चिप्स के साथ घर के पकवानों में मिलाएं मास्टर मसाला, सभी पैकिंग में उपलब्ध। हमारा पता जैन एजेंसी शुकाबाद। प्रोपराइटर संजय जैन, विष्णु मोहन अग्रवाल। मोबाइल नंबर 9058011455।